राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या उनकी एनर्जीज़ हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहने वाली है। आज हम रीडिंग करने वाले हैं द लाइट्स टैरो से। बहुत इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहने वाली है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8840298154। ये जो नंबर है ये पूरी तरीके से अपॉइंटमेंट के लिए है। मेरा नंबर नहीं दे रखा है मैंने। इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट के लिए ही कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे और फिर आपका एक बार अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आई विल प्रोवाइड यू पर्सनल रीडिंग। सो 8840298154। ओके, सो ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहेगी आज की। आपको साथ देना है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए और मेरे रीडिंग का हिस्सा बनिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेल फीमेल सबके लिए है, ठीक है। ओह गॉड, काफ़ी वियर्ड सी चीज़ें दिख रही हैं इस बार तो रीडिंग में। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो लोगों को ना जो आपके बारे में थॉट्स है वो बहुत ही वियर्ड थॉट्स हैं। आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं, लेट मी चेक इट। ओके, सो आई होप नाउ इट इज़ विजिबल टू यू। अभी आपको दिख रहा होगा। तो लोगों को ना जो आपके बारे में लग रहा है वो आपके नेचर की वजह से लग रहा है। देखिए, आपकी लाइफ में एक टाइम रहा है जब आप बहुत इमोशनल रहे हैं। एक फ़ेज़ रहा है, आपकी लाइफ का एक फ़ेज़ रह चुका है, ठीक है। अब वो इमोशनल फ़ेज़ जो है वो चला गया, अभी वो है नहीं। बट स्टिल दूसरे लोग वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से स्टक हैं। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ लोग हैं जो अननेसेसरी आपको पीछे ड्रैग करते हैं, अननेसेसरी आपके पास्ट को बीच में लाते हैं। हालांकि आप उधर से बहुत आगे बढ़ आए हो। आप एक समय था कि आप ना उसी लूप होल में फंस गए थे, आप उसी नेगेटिविटी में फंस गए थे और उसी नेगेटिविटी के बारे में बात करना जानते थे, बात करना चाहते थे। तो आपको लगता था कि सारी नेगेटिव चीज़ें जो हैं सब मतलब उधर ही अट्रैक्ट होते हैं। बट जैसे जैसे आपका माइंडसेट चेंज हुआ तो आपको पता चला कि हम दुखी होने के कारण ढूंढते हैं जब हम डिप्रेस होते हैं, और हमें जबकि उस समय हमें खुश रहने के कारण ढूंढने चाहिए। तो धीरे धीरे जब आपने अपने आप को एक्सप्लोर किया तो आपको पता चला कि आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। पहले खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत है। पहले दुनिया के बारे में बाद में सोचें, क्योंकि दुनिया आपके बारे में सोचने नहीं आ रही है। आपके बारे में सिर्फ आपके घर वाले सोच रहे हैं और कोई भी नहीं सोच रहा है। आपने इतना लोगों के लिए किया बट उन्होंने आपको एक चीज़ के पीछे पड़ने वाला कह दिया, आपको बेवकूफ़ कह दिया, अरे तुम तो बहुत ज़्यादा महान बनते हो, ऐसा कह दिया। लोगों ने आपको समझने की कोशिश नहीं की, आपके अंदर घुसने की कोशिश नहीं की, आपकी आत्मा में उतरने की कोशिश नहीं की। और जिन लोगों ने की उनका एक आपसे आत्मीय कनेक्शन बन गया, एक सोलमेट, एक पार्टनर जैसा कनेक्शन बन गया। तो जिन्होंने आपके लिए एफ़र्ट किए हैं, जिन्होंने लाइफ में आपको वैल्यू दी है, उनकी दी हुई वैल्यू अलग से आपको हाईलाइट करती है। और जिन्होंने आपको कभी वैल्यू नहीं दी, जिन्होंने हमेशा आपको इग्नोर किया है, उनसे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से।
तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली मुझे दिख रही है कि लोगों को ना ऐसा लग रहा था कि जिस हिसाब से सिचुएशंस थी कि शायद आप नहीं सरवाइव कर पाएंगे, शायद आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, शायद आप सर्वाइवल आपका इतना मुश्किल हो जाएगा कि आप बिना सहारे के नहीं चल पाएंगे, आपको सहारा लगेगा ही लगेगा। बट आपने क्या किया, आपने अपनी उड़ान भरी, आपने किसी का सहारा नहीं लिया। और जब इंसान बिना किसी का सहारा लिए आगे बढ़ता है ना, तो ईश्वर उसकी मदद करते हैं, क्योंकि अब आप अपने आप में बहुत ज़्यादा ही शांत हो चुके हैं। अब वो जो समय था ना कि आपको ट्रिगर कर देती थी चीज़ें, अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि आपको ट्रिगर करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। अब आप वो मूर्ख नहीं रहे जिसको कोई भी चढ़ा कर ये बोल देगा, अरे तुम ऐसे करो, तुम वो करो, अरे तुम्हारे अंदर तो ये बात है। अब आप वो मूर्ख नहीं रहे हैं। अब आपको बहुत अच्छे से पता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मुझे करना चाहिए। क्योंकि देखो, ऐसा होता है कि इंसान की जीवन में कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि वो नहीं समझ पाते कि हम सही हैं या गलत हैं। बट वही अगर काम कोई दूसरा कर रहा होगा तो उनके पास तुरंत ओपिनियन होगा कि ये गलत है कि ये सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई अपने पत्नी या बच्चों को छोड़ कर जाए और फिर उसको सब ज्ञान देंगे, ऑब्वियस सी बात है ज्ञान तो देंगे ही, लेकिन वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि लाइफ में चाहे कोई छोड़कर चला जाए, जो नॉलेज है वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। तो जैसे कि लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, क्लियरली लोग एक चीज़ बोल रहे हैं कि आपने ना अपने बुरे समय से बहुत कुछ सीखा है। जो रीबर्थ वाला फेस है ना, उससे पहले आप बच्चे थे, आपको लगता था अरे दुनिया तो मेरे इर्द गिर्द घूमती है और मैं ही सर्वस्व हूँ, और आप अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं थे। सुनते तो आप आज भी नहीं होंगे, लेकिन स्टिल आप किसी के बारे में नहीं सुनना पसंद करते थे, सिर्फ अपनी ही कहते थे, अपनी ही सुनते थे, अपनी ही चलाते थे। बट अब धीरे धीरे आप समझदार हुए, धीरे धीरे आप मैच्योर हुए, धीरे धीरे आपकी फैमिली बढ़ी है, तो रीबर्थ हुआ आपका। उन चीज़ों से सारी चीज़ें ख़त्म हुई, और जो कुछ भी ख़त्म हो रहा है, जो कुछ भी शुरू हो रहा है, उसमें आपका 100% पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यानी कि यदि कोई भी इवेंट है आपके घर पे है, तो उस इवेंट में आप हंस फुस के अच्छी से रहें, बहुत अच्छे से आप चीज़ें करें, तो आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा। और ये चीज़ आप याद रखना, जितना आप लॉयल रहेंगे, जितना आप चीज़ें अच्छे से करेंगे, उतना ज़्यादा आपके भाग्य में भाग्य चमकेगा। ऑलरेडी आपका भाग्य जो है वो काफ़ी चमकने वाला है, काफ़ी करियर में काफ़ी ऊंची उड़ान भरने वाले इंसानों में से हो आप। बट फिर भी अगर अभी की बात करें तो अभी दिमाग में बहुत नकारात्मक सवाल आते हैं, बहुत कुछ। लेकिन मेरी मानकर ये कहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, और ऐसा कुछ नहीं हुआ, पॉजिटिव ही रहने वाली चीज़ें हुई हैं। इतना कुछ नेगेटिव नहीं हुआ कि आप नेगेटिव बोल दो, ठीक है। तो आप पॉजिटिव रहो खुद में, बाकी फिर देखिए यूनिवर्स कैसे मैनिफेस्टेशन करती है, पॉजिटिविटी आप तक भेजती है। और आज की रीडिंग को हम रखेंगे यहीं तक। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही और रीडिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।